नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बड़ी खबर गया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक प्राइवेट नौकरी करने वाले शख्स को इनकम टैक्स की तरफ से 2 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरने का नोटिस आया है, जिसके बाद इस शख्स के अंदर अभी फिलहाल दहशत का माहौल है। खबर गया से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल प्राइवेट नौकरी में 10,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले एक व्यक्ति को इनकम टैक्स की तरफ से 2 करोड़ का नोटिस आया है। इतना ही नहीं, इसे 2 दिनों के भीतर 67 लाख रुपए जमा करने को भी कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद सदमे में आए इस शख्स ने पहले तो डर से काम पर ही जाना छोड़ दिया। बाद में लोगों के समझाने पर आयकर विभाग कार्यालय पहुंचा, जहां से जवाब मिला कि अपील में आए। जानकारी के अनुसार गया के कोतवाली थाना अंतर्गत नए गोदाम मोहल्ले का रहने वाला ये राजीव कुमार वर्मा पुरानी गोदाम में काम करता है। पुरानी गोदाम में तेल और रिफाइंड ऑयल के होलसेल के यहाँ वो प्राइवेट नौकरी करता है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि युवक की बात सही है तो ये तकनीकी त्रुटि हो सकती है। इनकम टैक्स की नोटिस है तो उसे अपील में जाना होगा और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराना होगा। अब आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स की इस नोटिस में आखिर ऐसा क्या लिखा गया। तो दरअसल राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि आयकर विभाग की ओर से भेजे गए टैक्स नोटिस में बताया गया कि वर्ष 2015-16 में उसके द्वारा 2 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराई गई थी, लेकिन उसका रिटर्न फाइल उसने अभी तक नहीं भरा है। आयकर विभाग का टैक्स उसके द्वारा जमा नहीं किया गया। पीड़ित राजीव कुमार के मुताबिक उसने पहली बार इस इनकम टैक्स रिटर्न का नाम ही सुना है। 2015 में 2 लाख की थी फिक्स डिपॉजिट। जो आपको बता दें कि राजीव कुमार वर्मा के अनुसार वर्ष 2015 में उसने 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट की थी। फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले ही तोड़ दिया गया था। जरूरत पड़ने के कारण फिक्स डिपॉजिट को उसने तोड़ा था। 2016 में ही रुपए की निकासी कर ली थी। इस बीच वो पुरानी गोदाम में रहे तेल और रिफाइन के होलसेल कारोबार के यहाँ काम करता रहा। राजीव कुमार वर्मा के अनुसार 10,000 की पगार के बीच उसने आज तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा। वो नोटिस आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के बारे में जाना है। राजीव कुमार वर्मा ने यह बताया है कि 10,000 की प्राइवेट नौकरी करने वाला कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। वो अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि इसका निदान जल्द से जल्द किया जाए। तो बता दें आपको कि ये बड़ी खबर जो है वो गया से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल प्राइवेट नौकरी में 10,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले इस व्यक्ति को इनकम टैक्स की तरफ से 2 करोड़ का नोटिस आया है। इतना ही नहीं, इसे 2 दिनों के भीतर 67 लाख रुपए जमा करने को कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद सदमे में आए इस शख्स ने पहले तो डर से काम पर ही जाना छोड़ दिया। बाद में लोगों के समझाने पर आयकर विभाग कार्यालय पहुंचा, जहां से जवाब मिला कि अपील में आए। जानकारी के अनुसार गया के कोतवाली थाना अंतर्गत नए गोदाम मोहल्ले का रहने वाला ये राजीव कुमार वर्मा पुरानी गोदाम में काम करता है। पुरानी गोदाम में तेल और रिफाइंड ऑयल के होलसेल के यहाँ वो प्राइवेट नौकरी करता है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि युवक की बात सही है तो ये तकनीकी त्रुटि हो सकती है। इनकम टैक्स की नोटिस है तो उसे अपील में जाना होगा और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराना होगा। अब आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स की इस नोटिस में ऐसा क्या लिखा था जिस वजह से ये अभी डर के साए में जी रहे हैं। तो दरअसल राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि आयकर विभाग की ओर से भेजे गए टैक्स नोटिस में बताया गया है कि वर्ष 2015-16 में उसके द्वारा 2 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराई गई थी, लेकिन उसका रिटर्न फाइल उसने अभी तक नहीं भरा है। आयकर विभाग का टैक्स उसके द्वारा जमा नहीं किया गया है। पीड़ित राजीव कुमार के मुताबिक उसने पहली बार इस इनकम टैक्स रिटर्न का नाम सुना है। तो बता दें आपको कि इनकम टैक्स रिटर्न का इसने कहा कि इसने पहली बार नाम सुना है, तो वही इनकम टैक्स की तरफ से 2 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अगर बात सही होती है तो भी कार्रवाई की जाएगी, अगर बात गलत होती है तो इसे जल्द से जल्द न्याय की इसने गुहार लगाई है कि उसे न्याय दिया जाए, क्योंकि महज 10,000 रुपए
का काम करने वाला ये इंसान, इसे 2 करोड़ रुपए इनकम टैक्स को चुकाने होंगे। तो ऐसे में बड़ी फजीहत होती नजर आ रही है। जिस तरह से इसने कहा है कि हमारे पास इस तरह की चीजें जो है हमने कभी फाइल ही नहीं की है और इस बड़े मसले में ये फंसता नजर आ रहा है। तो फिलहाल लोगों से जिस तरह से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि आप अधिकारियों के तक पहुंचे और इस पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही कुछ इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।